जैसे आप लोगों को बता दें, एक ये डॉक्टर लिखा जाता है ना, डॉक्टर, ये चंद्र लिखा है, चंद्र चिन्ह दिख रहा है ना, ये इसका नाम क्या है सब लोगों को नहीं पता होता है कि ये क्या है। लिख तो देते हैं, आप पढ़ते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है? जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल TSH क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज जो है हिंदी का जो टॉपिक है वो है हिंदी वर्ण विचार। हिंदी के वर्ण विचार या हिंदी वर्ण व्यवस्था के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वो हिंदी जो वर्ण होता है हिंदी का, वो होता क्या है, बोला कैसे जाता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके साथ साथ पढ़ेंगे हिंदी की वर्णमाला, ठीक। और जो हिंदी के वर्णमाला है उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, और जो उसके प्रकार हैं उनकी संख्या के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से हैं, बोले कैसे जाते हैं, इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। और जो इनके महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जो हिंदी वर्णमाला है ये इसका टॉपिक है। इतना क्लियर हुआ ना। अब देखिए, इसके बारे में हम पढ़ाने वाले हैं। जो ये पढ़ाएंगे आप लोगों को, ये एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे कि आप लोग भटकिएगा नहीं और हमारे वीडियो पर बने रहिएगा, ठीक। शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। हिंदी वर्ण विचार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, वर्ण विचार करना है ना, सभी वर्णों पर विचार करना है। यानी कि जो भाषा होती है, चाहे वह कोई भी भाषा हो, उसके अपने अपने वर्ण होते हैं, उसके अपने वर्ण विचार होते हैं। कि जो वर्ण होते हैं हिंदी के या कोई भी भाषा हो, तो किसी भी भाषा को अगर जानना है, उसकी जानकारी चाहिए, तो क्या करना है, हमें हिंदी या उसके अन्य भाषाओं को जानना है। और उसके पहले क्या है कि उसके वर्णों के बारे में जानकारी चाहिए। उनके जितने भी वर्ण होते हैं उनके बारे में जानकारी जानना जरूरी है, जानकारी होना आवश्यक है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले वर्ण। वर्ण होता क्या है? भाषा की मूल इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि का प्रतीक रूप वर्ण होता है। वर्णों के समूह को या वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि, ध्वनि शब्द दिख रहा है ना, जो हम बोल रहे हैं और आपको जिसके माध्यम से सुना रहे हैं, जो आवाज सुन रहे हो, वो क्या है? ध्वनि है। इसी ध्वनि को जब हम प्रतीक चिन्ह के माध्यम से लिखेंगे, यानी कि इसे हम यहाँ पर दर्शाएंगे, मूर्त करेंगे, तो क्या होगा? दर्शाएंगे तब वो क्या हो जाएगा? एक रूप धारण कर लेगी। तो क्या वो वर्ण नहीं हो सकता? वही वर्ण होगा। जो ध्वनि है उसी को हम जब लिख देंगे तब वो वर्ण हो जाएगा। और इस वर्ण का किसी प्रकार से भी खंडन नहीं किया जा सकता, अर्थात ये अखंडनीय है, इसका खंडन नहीं किया जा सकता वर्ण का। और इसी वर्ण के समूह को या वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला बोलते हैं। इन्हीं वर्णों से मिलकर क्या बनता है? वर्णमाला। इन्हीं के सहयोग से, सहयोग में होता है मिलना या मिलकर, तो वर्णों का समूह। तो अब आपको हम बताएंगे, देखिए कि वर्णों का समूह आ रहा है ना, आप लोग माला देखे हैं। एक उदाहरण बताता हूं आपको। यहां पर आप लोग माला देखेंगे, अब समझाने के लिए बना रहा हूं। ये है क्या? माला। ये माला है। आज हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं, वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। तो आज जैसे वर्ण विचार पढ़ेंगे, पहले हमें आपको ये बता देंगे आपको, तो आप का जो कंफ्यूजन रहेगा वो एकदम दूर हो जाएगा। आप लोग माला जरूर देखे होंगे, फूलों की माला होती है। शायद से पहले क्या होता है कि फूल तो आप लोग देखे हैं कि अलग अलग होता है ना पौधे में। उस पौधे से हम जब तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं ना, इकट्ठा करते हैं, तब उसे क्या करते हैं? माला बनाते हैं। उससे माला होते हैं फूलों से। जब फूल को इकट्ठा किया जाता है और माला होते हैं इसका, तब क्या हो जाता है? एक फूलों की माला हो जाती है। और उसी प्रकार क्या होता है, यहाँ पर वर्ण विचार चल रहा है ना,
तो अलग अलग जो वर्ण हैं उन वर्णों को एक साथ देखा जाए, एक साथ लिखा जाए, तब वो क्या होगा? वर्णमाला होगी। वर्णों का जो सार्थक समूह है उसी को वर्णमाला कहते हैं, और यहाँ पर फूलों के सार्थक समूह को फूलमाला कहते हैं। जैसे फूलमाला हो गई वैसे वर्णमाला हो गई। अगर हम इसे जान गए तो एकदम आसानी से इस वर्णमाला को हम समझ सकते हैं। इतना बढ़िया टॉपिक है, आप लोग एकदम अच्छे से पढ़िए, अंत तक बने रहिए। अब देखिए, हम तो पढ़ लिए ध्वनि के माध्यम, ध्वनि का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो वर्ण होता है। वर्ण का सार्थक समूह क्या होता है? वर्णमाला होती है। और जो वर्णमाला होती है इसकी संख्या 52 होती है। हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है, और हिंदी की जो लिपि है उसकी संख्या भी 12 होती है। लिपियों में जो वर्ण होते हैं उसकी भी संख्या 12 होती है। क्यों? वही लिपियां तो हैं, हम पढ़ेंगे। और जो मूल वर्ण है, मूल वर्णों की संख्या 44 होती है। अब जो ये हिंदी वर्णमाला है, वर्णमाला के हम प्रकार पढ़ेंगे। वर्णमाला का जो प्रकार है या भेद है या विभाजित किया गया है कितने भागों में? 2 भागों में। वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है और व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। इन्हें आज जो 2 स्वर और व्यंजन पढ़ रहे हैं, वर्णमाला के भेद, इन्हीं को हम अगर अच्छे से पढ़ लिए, समझ लो कि हम हिंदी की ओर अग्रसर हो रहे हैं, हिंदी की जानकारी हमें प्राप्त होने लगेगी। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा हिंदी का वर्ण विचार। सबसे पहले हम आज सिर्फ पहला ही पढ़ेंगे। 2 भाग में वर्णमाला के पहला पढ़ेंगे स्वर वर्ण के बारे में। सबसे पहले हम स्वर वर्ण पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। और जो इसके बारे में एक टॉपिक और है वो अगले वीडियो में बता देंगे, तो व्यंजन को उसके बाद वाले वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज जो स्वर वर्ण है इनकी बेसिक जानकारी जानना जरूरी है। देखिए, स्वर की संख्या भी आपको बताया 11 है। कौन कौन से हैं वो देखिए, लिखे हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ पर आप लोगों को 2 वर्ण नहीं मिल रहा होगा। अंक और आहा वो अलग है, ना तो स्वर है ना व्यंजन है, वो किसी में शामिल नहीं किया गया है। उसे वो इसलिए नहीं शामिल किया गया है क्योंकि वो अयोग्य है। उसे नपुंसक वर्ण भी कहते हैं, इसीलिए ना स्वर में और ना ही व्यंजन में। अब जब हम स्वर पढ़ रहे हैं तो स्वर की परिभाषा जानना जरूरी है। स्वर की परिभाषा जानना जरूरी है ना। अब सुनिए स्वर की परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है उसे स्वर बोलते हैं। स्वर का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। स्वर का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, स्वतंत्र है। ये कहीं भी घुस सकता है लेकिन अपने में किसी को शामिल नहीं करेगा। ये राजा है। ध्वनि का ये जो स्वर है ये राजा है। ये स्वर व्यंजन में जा सकता है लेकिन व्यंजन स्वर में नहीं आ सकता है। समझ गए ना? ये स्वतंत्र होता है। अब पढ़ेंगे स्वर जो वर्ण है इनके कितने भेद हैं। इनके अभी तो पढ़े वर्णमाला के 2 भेद, अब स्वर पढ़े परिभाषा है इसकी। इनकी 11 संख्या होती है और उसके बाद इन संख्या में कौन कौन से हैं अलग से पढ़ेंगे, कितने भेद होते हैं स्वर वर्ण के। स्वर वर्ण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, हरस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। हरस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। हरस स्वर जो है इसका दूसरा नाम है मूल स्वर। हरस स्वर का दूसरा नाम मूल स्वर है। हरस स्वर की संख्या 4 होती है, दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है, प्लुप्त स्वर की संख्या 1 होती है। हरस स्वर को एक मात्रिक स्वर या वर्ण बोलते हैं, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर या वर्ण बोलते हैं, प्लुप्त स्वर को त्रैमात्रिक वर्ण बोलते हैं। इतना समझ में आया? अब देखिए, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रैमात्रिक कैसे बोलते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। देखिए, पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे तभी समझ में आ जाएगा। हरस स्वर या मूल स्वर की परिभाषा सुनिए। हरस स्वर वे स्वर वर्ण होते हैं जो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, उससे क्या बोलते हैं? हरस स्वर। और दीर्घ स्वर किसे बोलते हैं? दीर्घ स्वर हरस स्वर से 2 गुना, यानी कि द्विमात्रिक स्वर है ना, 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वर को बोलने में, इनके उच्चारण में। जिन वर्णों को यानी कि जिन स्वर वर्णों को बोलने में 2 गुना समय लगे उसे क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। और त्रैमात्रिक यानी प्लुप्त स्वर है जो त्रैमात्रिक स्वर, उसकी संख्या 1 होती है। इन्हें कैसे बोला जाता है, इनका उच्चारण कैसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने में 3 गुना अधिक समय लगे। किससे? हरस स्वर से।
हरस स्वर से प्लुप्त स्वर को 3 गुना अधिक समय लगता है बोलने में। जैसे एक ही तो है ओम। देखिए इसका उच्चारण कैसे किया जाता है। ओम, समझ में आया नहीं? अब देखिए हम शुरू से इसका उच्चारण करेंगे। हरस स्वर यानी एक मात्रिक स्वर वर्ड, एक मात्रा, यानी कि इन्हें बोलने में कम समय लगता है ना, 2 गुना 3 गुना। स्वयं का अस्तित्व 1 2 3। हरस स्वर की परिभाषा जाने, अब इसका उच्चारण करेंगे। जो आ है, हरस स्वर की संख्या 4 ना, छोटा छोटी छोटा उ री, इतना है। अब इसका उच्चारण कीजिए। आ ए ओ री, आ ए ओ री। कम समय लगा। अब देखिए इसी का 2 गुना समय लगेगा इन वर्णों को बोलने में, इन स्वर को बोलने में। इससे हरस स्वर से दीर्घ स्वर को बोलने में 2 गुना समय लगता है। हरस का मतलब होता है कम और दीर्घ होता है अधिक या बड़ा, और प्लुप्त का अर्थ होता है कि इससे भी अधिक, गायब होता है ना। अब देखिए इसको बोलने में कम समय लगा, इसे बोलने में अधिक समय। दीर्घ का अर्थ ही होता है बड़ा या अधिक। अब देखिए इनकी संख्या 7 होती है। बड़ा आ, बड़े ए, बड़ा उ, ए, आए, ओ और आओ। इनका उच्चारण करेंगे। यहाँ पर किए हैं ना, आ ए ओ रे। अब यहाँ पर देखिए आ ई उ ए आए ओ आओ। अधिक समय लगा ना इससे, इन चारों से 2 गुना समय लगा इन 7 को बोलने में। अब देखिए यहां तो हो गया 2 गुना। अब हरस स्वर से 3 गुना समय प्लुप्त स्वर में लगता है। प्लुप्त स्वर में 3 गुना समय लगता है ना। अब यहाँ पर ओम है, अब इसका उच्चारण कीजिए। ओम ओम। प्लुप्त स्वर को त्रैमात्रिक वर्ण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 आपको दिख रहा है, ये बीच में 3 लिखा होता है। ओ के बाद 3 और उसके बाद माँ, ऐसे है। ये 3 मात्रा है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसमें कोई मात्रा नहीं, इसमें हर एक में एक मात्रा है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, यक्ष होता है ना, मैथ तो पढ़े होंगे लगभग सब। यक्ष होता है सिंगल, लेकिन अगर यक्ष प्लस यक्ष हो जाए तो क्या लिख देते हैं? 2x लिखते हैं कि नहीं? क्यों लिखते हैं? क्योंकि 2 है, 2 है ना। उसी प्रकार क्या है यहाँ पर, क्या है? ये सिंगल है ना, इसी को मिलाकर यहाँ पर डबल हो गया है। ये ऐसे लिख दीजिए, उच्चारण कीजिए ना, आ प्लस आ, क्या हो जाएगा? बराबर आ होगा ना। छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ होगा। इसका उच्चारण कीजिए। आ अधिक समय लग रहा है, 2 गुना समय लग रहा है हरस स्वर से या मूल स्वर से। देखिए क्यों हम यहाँ पर आ प्लस आ लिखे। यहाँ पर आ का आप जो प्लस है, आ और आ के बीच में ये जोड़ने का काम कर रहा है, जोड़ का चिन्ह लगा है ना। एक साथ पढ़ेंगे, अलग अलग हम इसका उच्चारण करेंगे या बोलेंगे तो ये हरस स्वर हो जाएगा। क्या मतलब निकलेगा? इसीलिए इसे जोड़कर हम लिख दिए हैं। अगर हम दूसरे वर्ड की बात करें, जैसे छोटी लेते हैं, ये तो है हरस स्वर, लेकिन डबल हरस स्वर क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। दीर्घ स्वर हो जाएगा यानी कि बड़ी ए। इतना समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आ चुका होगा, हम जान रहे हैं। लेकिन अगर किसी भी प्रकार से आपको परेशानी हो, ना समझ में आए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ? स्वर वर्ण के 3 भेद पढ़े ना। लेकिन अब देख रहे हैं यहाँ पर संयुक्त स्वर। आप लोग पढ़े होंगे व्यंजन में संयुक्त व्यंजन, लेकिन संयुक्त व्यंजन तो सबको ज्यादातर लोगों को पता हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि संयुक्त स्वर भी होते हैं, ये सबको नहीं पता होता है। संयुक्त स्वर जो होता है वो सबको नहीं पता होता है। संयुक्त स्वर वे वर्ड होते हैं, इनकी परिभाषा पहले जान लीजिए, तब समझ जाएंगे संयुक्त स्वर होता क्या है। संयुक्त स्वर वे वर्ड होते हैं जो 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं, जो 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं।
अब कौन कौन से संयुक्त स्वर की संख्या 4 है। ए, ऐ, ओ और औ। ए, ऐ, ओ, औ। अब देखेंगे कैसे ये बना है। यहाँ पर देख रहे हैं ना दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। इसी में से 4 संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर को छोड़ दीजिए। अगर पूछा जाए दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है, लेकिन ऐसे पूछ लिया जाए संयुक्त स्वर को छोड़कर दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तब आपका जवाब हो जाएगा वहां पर 3, बड़ा आ, बड़ी ए और बड़ा ओ। देखिए संयुक्त स्वर ए जो है, अब यहां पर आप लोगों को कंफ्यूजन जरूर होगा, लेकिन क्लियर कर दूंगा। पहले देखिए आ प्लस ई बराबर ए, कैसे इसका उच्चारण कीजिए। ऐ, ऐ, ऐ। देखिए आ प्लस ए बराबर ए। यहां पर आप लोगों को जरूर डाउट हो रहा होगा, अभी बताऊंगा कैसे होगा। ए क्या है, ऐ का उच्चारण कैसे बना, किन दो स्वर वर्णों के सहयोग से बना है ऐ। आ प्लस ए बराबर ऐ। छोटा आ प्लस ए बराबर क्या होता है, ऐ होता है। उच्चारण कीजिए आ प्लस ए बराबर ऐ। क्यों, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, जो दो स्वर वर्णों के मेल से क्या बना है, ऐ। उसके बाद ओ है, ओ किन दो वर्णों के सहयोग से बना है, आ प्लस ओ बराबर ओ। औ, उच्चारण कीजिए औ। औ मतलब ओ। उसके बाद क्या है, औ जो है ये किन दो वर्णों के सहयोग से बना है, आ प्लस ओ बराबर औ। इसका उच्चारण कीजिए औ, औ। किए ना। अब देखिए आप लोग को जरूर यहाँ पर प्रश्न उठता होगा कि ऐ जो है और औ जो है, औ और ऐ, ये जो दो स्वर वर्ण हैं, ये तो आसानी से बोल उठे, इन्हें बोलने में हमें कंफ्यूजन नहीं हुई। लेकिन जो ए और ओ है, इन्हें बोलने में हमें कंफ्यूजन हुई। पूछेंगे क्यों ऐसे बन नहीं रहा है बोलने में, तो उस क्यों का जवाब यह है। एक चीज जान लीजिए, हर क्यों का जवाब नहीं होता है, लेकिन बता दिया जाता है कैसे करके। यहाँ पर ए और ओ देख रहे हैं, इसका उच्चारण कम बन रहा है, आ प्लस ए बराबर ऐ, यही तो निकल रहा है। लेकिन ऐसे मत सोचिए, क्यों, क्योंकि इसका रूल है, नियम है। इस नियम के अनुसार हमें चलना होगा। हमने यहाँ पर अपने मन से यहाँ पर कुछ शामिल नहीं किया है, कुछ भी शामिल नहीं किया है। यहाँ पर नियम है आ प्लस ए बराबर ए, आ प्लस ए बराबर ऐ, ऐसे सब पूरा नियम है, नियम के अनुसार हम चल रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो गया ना। अब देखिए इतना सब तो हो गया ना। अब देखो आयोग वाह, अगला जो है आयोग वाह, यहाँ पर आप लोगों को स्वर की संख्या 11 बताया ना, तो अब कुल स्वर की संख्या 13 होती है। उसी 13 में से 11 स्वर निकल आए, मुख्य निकल कर क्या आए, मुख्य निकल आए स्वर। उसके बाद जो दो छूट रहे हैं, अंक और आह, उसे आयोगवाह बोलते हैं। अंक और आ को आयोगवाह बोलते हैं। और आयोगवाह का दूसरा नाम क्या है, नपुंसक वर्ण है। क्या, नपुंसक वर्ण। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो है, उन्होंने क्या बताया है कि अंग और आह जो होता है वो आयोगवाह है ही, उसका नाम है। और ये नपुंसक वर्ण भी होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो वर्ण होते हैं, ये ना तो स्वर में शामिल होते हैं और ना ही व्यंजन में। ये जो है, ये तो स्वर, बताइए आप, ये जो स्वर है इसमें कहीं दिख रहा है, ये इसका उपयोग कहीं हुआ है आपको? यहाँ पर जो संयुक्त है इसमें भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और जब व्यंजन पढ़ाएंगे वहां भी आप लोगों को दिखा देंगे कि ये जो अंग और आ है कि व्यंजन में भी प्रयोग नहीं होता है। शब्द लिखने में प्रयोग होता है, लेकिन वर्ण में प्रयोग नहीं होता। ऐसे समझ गए ना। अब देखिए आयोग हुआ, समझ में आया। उसके बाद आगत स्वर पर आते हैं। आगत स्वर, आगत स्वर की संख्या 1 होती है, जो आ है। आ, ये चंद्र दिख रहा है ना, यही आगत है। जैसे आप लोगों को बता दें, एक ये डॉक्टर लिखा जाता है ना, डॉक्टर, ये चंद्र लिखा है, चंद्र चिन्ह दिख रहा है ना, ये इसका नाम क्या है सब लोगों को नहीं पता होता है कि ये क्या है। लिख तो देते हैं, आ पढ़ते हैं, लेकिन इसका नाम आगत स्वर है। ये जो दिख रहा है ये आगत स्वर है। यहाँ पर बड़ा आ दिख रहा है, यहाँ पर ये मात्रा दिख रही है, ये क्या है, आगत स्वर है, यही चीज। और यहाँ जो आगत लिखा है, यहाँ भी तो वही चीज लगाया है। इसका ज्यादातर प्रयोग कहाँ होता है, अंग्रेजी में होता है।
अंग्रेजी जो भाषा है, अंग्रेजी में होता है जैसे पॉट, काट, क्या है अंग्रेजी में हुआ ना कॉलेज, देखिए कॉलेज यहां भी लगा है। इसीलिए जान लीजिए कि ये जो होता है आगत स्वर, ये ज्यादातर अधिकतर कहां प्रयोग होता है इसका, अंग्रेजी भाषा में। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखिए ये जो हिंदी वर्ड विचार था, इतना तो हमने समझा दिया हर प्रकार से, हर तरीके से। अब आप लोग जो है इसके ऊपर समझ जाइए कि कितने भी प्रश्न बने हैं, जितने प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों को एक महत्वपूर्ण बिंदु डालकर हमने यहाँ पर लिख दिया है। एक चीज जान लीजिए कि ये जो टॉपिक हमने उठाया है, इस टॉपिक से कोई भी परीक्षा हो, एक प्रश्न सदैव पूछा जाता है, एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। यहां से आप लोगों को एक प्रश्न मिल जाएगा वर्ड विचार से। ठीक, आप देखिए हम आते हैं अपने महत्वपूर्ण बिंदु पर। ये जो है इनके ऊपर जितने भी प्रश्न बने हैं, भाषा की मूल इकाई को ध्वनि बोलते हैं या कहते हैं। भाषा की मूल इकाई, अभी परिभाषा हमने पढ़ी ना कि भाषा की मूल इकाई को ध्वनि कहते हैं, यहां भी वही है, भाषा की मूल इकाई को क्या बोलते हैं, ध्वनि। ऐसे प्रश्न में पूछ लेगा आपसे कि भाषा की मूल इकाई है, क्या है, ध्वनि है, वर्ड है, अक्षर है, क्या है, भाषा है, तो वहां पर ऑप्शन में रहेगा ध्वनि, तो आप लोग ध्वनि पर मार देंगे। और ध्वनि नहीं रहेगा, अक्षर रहेगा या वर्ड रहेगा, तब ध्वनि अगर नहीं रहेगा तब अक्षर या वर्ड पर मारेंगे। ठीक ठीक, अब देखिए अगला जो है, ध्वनि का प्रतीक रूप क्या कहलाता है, वर्ड। ध्वनि का प्रतीक रूप वर्ड कहलाता है। ध्वनि जो होती है वो अखंड होती है, उसका खंडन नहीं किया जा सकता। वर्ण जो होता है वो भी अखंड होता है, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है। समझ गए ना? जो ध्वनियां बोली जाती हैं वही ध्वनियां लिखी जाती हैं। अंग्रेजी नहीं है, ये हिंदी है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, अर्थात एक ध्वनि के लिए एक वर्ड, एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ड लिखा जाता है, दो वर्ड नहीं लिखे जाते। जैसे बता भी दें, पिछले वीडियो में बताया था, फिर से एक बार कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे का बोले, का बोल क्या रहा हूं, पढ़िए आप। बोला मैंने का और लिखा क्या, का। खा, खा, खा बोला, खा है लिखा। लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है, वहां पर कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जिनको जो बोलते हैं वही लिखते हैं, लेकिन अधिकतर जो वर्ड होते हैं वे दो वर्डों से मिलकर बने होते हैं। पहला वर्ड छोड़ दीजिए, जैसे हम 12 खड़ी पढ़ते हैं, पहली लाइन पहला वर्ग सबका छोड़ दीजिए, उसके बाद क्या होता है कि सभी वर्ड 12 खड़ी के क्या बोलते, वो क्या होता है, दो वर्डों से मिलकर बना होता है। जैसे खा, इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या होगा, खा का के एच होता है ना, के एच होता है। फा, फा क्या होता है, पी एच होता है ना। ऐसे समझ गए ना कि अंग्रेजी और हिंदी में बहुत अधिक अंतर है, लेकिन लिखने का तरीका जो है ठीक है दोनों का। इतना समझ गया ना? अब अगले प्रश्न पर आते हैं अपने। देखिए ध्वनि का प्रतीक रूप वर्ड होता है, अभी आपको बताया। उसके बाद वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं। अभी ये ध्वनि का प्रतीक रूप वर्ण पढ़े ना, उसके बाद ये देखो वर्णों का समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। यहां देख रहे हैं समूह ना, और ये वर्णमाला। अभी आपको बताया था कि यहाँ पर वर्ण, यहाँ पर माला के माध्यम से आपको एक उदाहरण दिया था कि माला कैसे बनती है, उसी प्रकार से वर्णमाला बनती है। वहां पर फूलों की माला थी, यहाँ पर वर्णों की माला, यानी कि वर्णमाला। ऐसे हुआ ना इतना। अब देखो इसके बाद क्या आता है, अगला प्रश्न क्या है, वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं या हैं। वर्णमाला के कितने प्रकार, दो। यहाँ पर आपको दिया गया है वर्णमाला के प्रकार, यहाँ पर वर्णमाला और यहाँ पर वर्णमाला के प्रकार या भेद, यह कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो कितने हैं, दो, स्वर और व्यंजन। यहां भी वही है,
कि वर्णमाला के कितने भेद है, कितने प्रकार? दो प्रकार किसके? वर्णमाला के। अब अगला जो प्रश्न है, कुल स्वरों की संख्या कितनी है? कुल स्वरों की संख्या 13। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मुख्य जो स्वर है उसकी संख्या 11 बताया है ना। मुख्य स्वरों की संख्या 11 है और इसी में इस आयोग वाह को यानी कि दो जो अंक और आह है, इसी को इसी में अगर मिला देंगे अंक और आह तो क्या होगा? कुल स्वर वर्ण हो जाएंगे, कुल 13 वर्ण हो जाएंगे। अब गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13। 13 हो गए ना, ये 13 हो गए। अब देखिए कुल स्वरों की संख्या 13, उसके बाद जो मुख्य स्वर है उसकी संख्या कितनी है? 11। मुख्य स्वरों की संख्या 11, यहाँ पर मुख्य स्वरों की संख्या 11 लिखा गया है। उसके बाद मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। मूल स्वर या हर्ष स्वर, मूल स्वर या हर्ष स्वर की संख्या 4। अभी यहाँ पर बताया है कि हर्ष स्वर पूछे चाहे मूल स्वर पूछे, दोनों की संख्या 4 होती है और दोनों एक ही वर्ण होते हैं, एक ही, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, यही मूल स्वर हैं और यही हर्ष स्वर हैं। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। अब यहाँ पर आप लोग देख तो रहे हैं कि कुल स्वरों की संख्या, मुख्य स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या, क्या है ये? बार बार यही कुल, मुख्य, मूल स्वर ही पूछ रहा है बार बार। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, कुल स्वर, इस कुल पर देखना, इस मुख्य पर देखना, इस मूल पर देखना। कुल यानी कि जितने भी हैं, 1 2 3 4 करके ऐसे जितने भी हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, आयोग वाह, ये जितने भी हैं सब मिलाकर कितने हैं? 13 कुल। और जो मुख्य स्वर हैं उसकी संख्या 11 है। आयोग वाह को अभी बताया था कि ये ना तो स्वर में मिलते हैं और ना ही व्यंजन में रखे जाते हैं, अर्थात ये नपुंसक वर्ण होते हैं। इनको, इन वर्णों को अभी बताया ना, इन जो 2 वर्णों को, आयोग वाह को धीरेन्द्र वर्मा जो प्रोफेसर हैं हिंदी के, उन्होंने कहा है ये नपुंसक वर्ण है, ये नपुंसक वर्ण है। इसे ना तो स्वर में रखा जा सकता है और ना ही व्यंजन में। ठीक, इतना क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखो, अब वही जो अभी बता रहा था वो प्रश्न आ गया। आयोग वाह को और किस नाम से जाना जाता है? नपुंसक वर्ण। आयोग वाह का दूसरा नाम क्या है? नपुंसक वर्ण है। उनकी संख्या कितनी है? 2 है, अंक और आह। और इन दोनों का अलग से नाम अगर जानेंगे तो इसे, छोटे वाले को अंक को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और आह को क्या बोलते हैं? विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, जो एक बिंदु वाला है उसे अनुस्वार बोलते हैं और जिसमें डबल बिंदु साइड में लगा है किनारे, उसे विसर्ग बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया ना? एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा किसी भी टॉपिक पर, आप लोगों का सारा डाउट क्लियर होगा। बस ध्यान से देखते रहिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब देखिए, आयोग वाह को नपुंसक वर्ण भी कहते हैं ना, ये तो दूसरा नाम हो गया। अब उसके बाद दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वर की संख्या 7 है, यहाँ पर दिया भी गया है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। बड़ा आ, बड़ी ए, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ। इतना क्लियर हुआ ना? अब देखिए, दीर्घ स्वर की संख्या 7 हो गई। अब इसी में और जोड़ दिया है मैंने, संयुक्त स्वर को छोड़कर और कितने दीर्घ स्वर हैं? 3। इसमें देखिए, अभी आपको बताया था ना, संयुक्त स्वर 4 है दीर्घ स्वर में, ए ऐ ओ औ। संयुक्त स्वर कर छोड़कर 3 है दीर्घ स्वर की संख्या। कितने? 3। किसे छोड़कर? संयुक्त स्वर को छोड़कर दीर्घ स्वर की संख्या 3 है। देखिए वो कौन कौन है? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, यही 3 हैं। वहां पर अलग से पूछेगा, अभी बताता हूँ, यही प्रश्न अभी उठाकर यहाँ पर रखूंगा अलग से और बताऊंगा ऑप्शन देकर कैसे हल होगा।
उसके बाद जो अगला प्रश्न है, मूल वर्णों की संख्या कितनी है? मूल वर्णों की संख्या 44 है। मूल वर्णों की संख्या 44 है। यहाँ पर अगर हम स्वर की बात करें और व्यंजन की बात करें, 11 और 33 कितना होता है? 44 यानी 44। 3 1 4, 3 1 4, तो 44 हो गया ना, 44 हो गया। अब देखो अगला जो प्रश्न है, अंतिम, कुल वर्णों की संख्या कितनी है? कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? देखिए इनके 4 भाग होते हैं, चारों को अगर जब मिलाएंगे तो हमारा निकल जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें सीधे क से ज्ञ तक तो 36 वर्ण होते हैं ना, 36 वो शामिल कर लीजिए, और दो अलग से हैं 3। कौन कौन से अलग से शामिल किए गए हैं? देखिए ड़ा और ढा, और एक तीसरा है श्रा। इन तीनों को शामिल करके कितने वर्ण कर दिए गए हैं? 52 वर्ण हिंदी में कर दिए गए हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आ गया ना? अब देखो, अब एक जो लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न तो हो गया हमारा। अब जो यहाँ पर कंफ्यूजन है आप लोगों को, दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है, संयुक्त स्वर को छोड़कर दीर्घ स्वर की संख्या 3। अब देखिए इसके ऊपर हम प्रश्न एक बनाते हैं, उस प्रश्न से आप लोगों का डाउट एकदम से क्लियर हो जाएगा। देखो वहां पर अगर पूछेगा अलग से कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, तो वो तो 7 होती है, लेकिन पूछ लेगा अगर कठिन देगा तो कैसे? संयुक्त स्वर को छोड़कर दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? ठीक, देखिए अब ऑप्शन हम देंगे 7। पहला ऑप्शन कितना है? 7। दूसरा देंगे आपको 4, तीसरा देंगे 3, और जो चौथा ऑप्शन देंगे 2। ऐसे ऑप्शन देंगे आपको, ऐसे ऑप्शन रहेगा। अगर पूछ लिया जाए कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, तब वहां पर 7 होगा, और जब पूछ लिया जाए संयुक्त स्वर की संख्या तब 4 होगा। ठीक, पूछ लिया जाए आयोग वाक्य की संख्या तब 2 होगा। लेकिन अगर उसमें से आपको पूछ लिया कि संयुक्त स्वर को छोड़कर दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, वहां पर आप लोगों का हो जाएगा उत्तर 3। संयुक्त स्वर की संख्या 4 बताया है ना, और दीर्घ स्वर की संख्या 7 बताया है, तो संयुक्त स्वर को दीर्घ स्वर में से निकाल दीजिए 4 को, और बचे कितने? 3। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन था, जो आप लोगों को डाउट था वो क्लियर करना था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को अत्यधिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ऐसे ही बने रहिएगा हमारे चैनल पर और देखते रहिएगा, और सारे अपडेट आप लोगों के पास पहुंचते रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।